friends, once again welcome back to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. So आज हम पढ़ेंगे BSc थर्ड सेमेस्टर में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका ये लेक्चर नंबर 3 है, केमिकल काइनेटिक्स, जो कि गोइंग ऑन था। इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डराइव एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस कौन सी होती हैं और उसके एग्जांपल्स भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। इससे पहले उससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट के बारे में डिस्कस किया था और आज मैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करूँगी। जिसको मेरे प्रीवियस के लेक्चर देखने हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं और इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बने हुए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक नॉर्मल रिएक्शन है, जो कि रिएक्शन A2B एक रिएक्शन हो रही है। एक नॉर्मल रिएक्शन लिया है मैंने जो A2B हो रही है। उसमें ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो वेलोसिटी इक्वेशन है, जो रेट कांस्टेंट है, वो कैसे डिनोट होगी अगर हम देखें तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, मैं यहाँ पर V से डिनोट कर दे रही हूँ, dA/dt। इस तरह से हम डिनोट करते हैं विद नेगेटिव साइन। यहाँ पर अगर हमें दिखानी है कि ज़ीरो ऑर्डर कांस्टेंट हमें दिखाना है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिखाना है, तो इस तरह से उसको डिनोट करते हैं K0 और A की जो पावर होगी वो भी ज़ीरो होगी। अगर कोई भी हमारा एलिमेंट है उसकी पावर ज़ीरो है तो वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, 1 होती है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, 2 होती है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, ऐसे करके। यहाँ पर ज़ीरो है तो ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिनोट करती है एंड K0 जो है वो डिनोट करता है रेट कांस्टेंट को। हियर K0 रेट कांस्टेंट। ओके, इतना क्लियर है। उसके बाद हम इसको इस तरह से भी डिनोट कर देते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो कितनी होती है, 1। तो जो वेलोसिटी होगी ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन वो -k dA/dt इक्वल्स टू K0 होगी, बिकॉज A की पावर 0 1 होती है, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है। अब हम इसके डेरिवेशंस पर बात कर लेते हैं कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने कंसीडर कर लेते हैं कि जो एक A जो एलिमेंट है उसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो स्मॉल a है। जो A आपका एलिमेंट है उसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो A है, और किसी टाइम t पर अगर उससे B प्रोडक्ट बनता है तो उस समय उसकी सांद्रता कंसंट्रेशन x है। ये लैंग्वेज आपको लिखनी है, जो मैं बोल रही हूँ मैं लिख नहीं रही हूँ, सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर कोई A to B रिएक्शन होती है और A का इनिशियल कंसंट्रेशन A है, स्मॉल a है, तो जब वो B में कन्वर्ट हुआ तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो x हो गई। अब A to B जाने में कुछ टाइम तो लगा होगा, कोई टाइम t लगा होगा, तो उस समय A की जो कंसंट्रेशन है वो A-x हो जाएगी। इसको इस तरह से लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में। मैंने बताया भी था अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में, dx/dt इज प्रपोर्शनल टू A-x। ठीक है, ये A-x क्या है, अभी कंसंट्रेशन है ऑफ A का, जो कि t टाइम पर हुआ है। ठीक है, इसकी पावर 0, तो dx/dt इक्वल्स प्रपोर्शनल टू A-x की होल पावर 0। प्रपोर्शनल का साइन हटता है, एक कांस्टेंट अटैच होता है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, K0। मैं अटैच करूँगी K0, A-x की होल पावर 0। अभी मैंने बताया किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है, तो A-x की पावर 0 की वैल्यू होगी 1। तो ये हो जाएगा dx/dt इक्वल्स टू K0 क्रॉस 1। इतना क्लियर है। किसी भी चीज़ की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही आ जाता है, वही एलिमेंट आ जाता है। तो K0 की 1 से मल्टीप्लाई हुई, K0 ही आ गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये कह सकते हैं दिस इज द रेट कांस्टेंट ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये डेरिवेशन था बहुत छोटा सा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ उसका रेट कांस्टेंट, तो अगर आपको वो देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस
लेक्चर के थ्रू आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन भी समझ सकते हैं। सो अब मैं एक्सप्लेन करूँगी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। सो देखिएगा, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट किया है, डराइव रेट कांस्टेंट फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब हमें रेट कांस्टेंट फाइंड करना है किसके लिए? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, मैं अगेन कह रही हूँ कि मैंने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दी है। सो अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो इससे पहले मेरे प्रीवियस के लेक्चर देख लें, तभी आपको ये लेक्चर भी काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात तो ख़त्म हो गई है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, जैसे कि कोई भी एलिमेंट है 2A, तो रिएक्शन करके B+C इस तरह की रिएक्शन बनाता है। या हम इस तरह से ले सकते हैं कि कोई दो एलिमेंट है, वो आपस में जुड़कर रिएक्शन कर C+D एलिमेंट बना रहे हैं। इस तरह से ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, सो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो होती है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डेरिवेशन से मिलती जुलती होती है, सेम टू सेम होती है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जैसे कि dx/dt प्रपोर्शनल होता है a-x की होल पावर 2 के। देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में dx/dt प्रपोर्शनल होता है a-x की पावर 0 के। फर्स्ट ऑर्डर में होता है dx/dt प्रपोर्शनल है a-x की होल पावर 1 के। और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में होता है dx/dt प्रपोर्शनल है a-x की पावर 2 के। सिंपल कॉन्सेप्ट है सब में। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करते हैं, क्या करते हैं, प्रपोर्शनल का साइन हटा के एक कांस्टेंट अटैच करते हैं। dx/dt इक्वल्स टू k एक अटैच करा एंड a-x की होल पावर 2। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद x वाले टर्म्स को एक साइड रखते हैं, वेरिएबल्स वाले टर्म्स को एक साइड। dx ये ओवर में आ जाएगा a-x की होल पावर 2 और k एंड dt ये डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। उसके बाद हम करते हैं इंटीग्रेशन। ऑन इंटीग्रेशन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को तो ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कैसे होते हैं, क्योंकि उनके में ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन के साइन को इस तरह से लगाते हैं, a-x की होल स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ k dt। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर a-x का होल स्क्वायर होता है माइनस के 1 ओवर a-x। ये कैसे होता है, जैसे हम 1 ओवर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं उसी तरह से इसका करते हैं, फिर अंदर वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो a 0 बिकॉज a का जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 होगा बिकॉज a इज कॉन्स्टेंट टर्म एंड -x का इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंसिएशन -1, तो वो माइनस आ गया। तो अगेन बता रही हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर a-x का होल स्क्वायर होता है -1 ओवर a-x एंड इंटीग्रेशन ऑफ k t के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो k t बिकॉज k जो होगा वो कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट होगा। उसके बाद प्लस c एक कांस्टेंट अटैच हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, हमें यहाँ से कांस्टेंट टर्म की वैल्यू फाइंड करनी होती है। इट मीन्स यहाँ पर हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, t को और x को 0 ले लेते हैं कि जब वैन x इक्वल्स टू 0 हमारा जो कंसंट्रेशन होगा वो भी 0 होगा एंड t टाइम भी जो होगा वो 0 होगा। तो उस टाइम पर हम यहाँ से अगर वैल्यू निकालते हैं इस इक्वेशन से, मैं इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेती हूँ। सो मैं लिखूँगी फ्रॉम इक्वेशन 1 जब मैंने x को 0 रखा -1 अपॉन a यहाँ बचा और यहाँ पर t 0 है ये 0, तो c की वैल्यू आ गई -1 अपॉन a इक्वल्स टू के c। सो c की वैल्यू अब हम इसी इक्वेशन में अगेन रख देते हैं। तो अगेन इस इक्वेशन में रख देंगे, तो मैं लिख दूँ पुट इन इक्वेशन 1। इसकी वैल्यू c की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 में रख दी। तो -1 ओवर a-x इक्वल्स टू k t -1 ओवर a, ये वैल्यू मैंने रख दी c की। अब फिर से वही ये वाले टर्म को और ये वाले टर्म को साथ साथ ले लेंगे। तो साथ साथ लेने के लिए कैसे करेंगे, इसको मैं इधर ले जा रही हूँ तो ये हो जाएगा 1 ओवर a-x, ये वाला टर्म मैं इधर ले गई, प्लस का हो गया एंड माइनस के 1 ओवर a। ठीक है, और k t चल रहा है इधर इक्वल में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, a-x ऊपर आ जाएगा a
ए माइनस एक्स इक्वल्स टू ए माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। एलसीएम लेना तो ईजी है, आते ही होगा, ठीक है। तो प्लस के से माइनस का ए कैंसिल, कितना बचा एक्स, ठीक है। तो जो आपका कांस्टेंट टर्म आया, रेट कांस्टेंट आया ऑफ सेकंड ऑर्डर के इक्वल्स टू के एक्स ओवर ए माइनस एक्स। तो दिस इज द रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, के इक्वल्स टू एक्स ओवर ए माइनस एक्स। दिस इज द ऑर्डर रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सो आई थिंक ये 2 डेरिवेशंस हैं, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी डेरिवेशंस हैं अगर इसको अच्छे से समझा जाए। और आई थिंक आपके समझ में भी आ गया होगा कि कैसे फाइंड करते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं वो डाउट क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू फ्रेंड्स।